राइट टू प्राइवेसी डिफाइन करा गया आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी नहीं देता है एज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो एक इंडिविजुअल सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हम राइट टू प्राइवेसी को हम गारंटी नहीं देते, बट जो हमारा जुडिकल एक्टिविज्म है, जो हमारा जुडिशरी है, उसने कह रखा है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। Article 141 of the Constitution state that within the law declared by the Supreme Court shall be binding live for all the court within the territory of India। Article 141 हमारा ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो डिक्लेयर करा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आज से ये जो चीज है वो एक लॉ है, तो उसको पूरे इंडिया में जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर अप्लाई कराया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को काफी इंपोर्टेंस दी गई है लॉ के केसेस में कि कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो हमारा पार्लियामेंट नहीं बनवाता, बट सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि लॉ को एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिया में। तो ऐसी ही राइट टू प्राइवेसी है जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसकी गारंटी देता नहीं है, बट हमारा जो जुडिशरी रिव्यू है वो इसकी प्राइवेसी वो इसको पावर देता है राइट टू प्राइवेसी को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कम टू द रिकॉर्ड्स टू द कॉमन सिटीजन्स time and again of the constituting the right of privacy as a part of fundamental right under the article 21 which states no person shall be declared of his life and liberty expect the procedures by the law। जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने पहले एक वो किया था, रेस्क्यू किया था, कॉमन सिटीजन्स में जाके देखा था कि क्या सिचुएशंस है। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी, ये चीज उन्होंने महसूस करी कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे लोगों का राइट टू प्राइवेसी छीन लिया जाता है। जैसे कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि हम कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, उसमें से एक आता है कि आपकी इमेजेस भी जाएंगी उस ऐप में, चाहे उस ऐप का इमेजेस से पर्सनल डाटा से कोई रिश्ता नाता ना हो, कोई मतलब ही ना हो, बट वो उसका एक्सेस मांगता है। तो ये राइट टू प्राइवेसी का थोड़ा सा खिलाफ है, ठीक है ना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर, बट अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप पुलिस के केस के अंदर हो, लाइक आपको किसी जुर्म में पकड़ा गया है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़े, लाइक आपका फोन का डाटा, लाइक आपका व्हाट्सएप वगैरह, तो वो चलेगा वहां पे। बट अगर पुलिस से बेमतलब का आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है बिना किसी जुर्म के, तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है ना। एक वैलिड रीजन होना चाहिए उनका चेक करने का, ठीक है ना। जो हमारा UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो भी राइट टू प्राइवेसी को मान्यता देता है, ठीक है ना। और नो शैल बी सब्जेक्टेड टू एब्रिटरी इंटरफेयर विद हिज प्राइवेसी फैमिली। देखो, अब समझो आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का काफी सारा डाटा होता है। अब कोई नॉर्मल पर्सन आगे कहने लग जाए कि हमें ये डाटा चाहिए, तो वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, आपको उस चीज को प्राइवेट रखने की पूरी वो दिया गया है राइट। बट अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है, तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसमें आपके पास राइट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज में वो जान सको। बट अगर इंडिविजुअल की बात आती है, प्राइवेट की बात आती है, तो आप नहीं घुस सकते, चाहे वो आपको खुद का हो या किसी और का हो, ठीक है ना। इसमें केस था पीपल यूनियन ऑफ सिविल लायबिलिटीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं ले सकते बिना उसकी अनुमति के, या फिर किसी धोखे से, या फिर जोर जबरदस्ती से, ठीक है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था।